नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। क्राइम की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ससुराल आए एक युवक ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला के गले में गंभीर चोट आई, जिससे इलाज के लिए नरसिंहगढ़ अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। पुलिस ने महिला के आरोपी पति संतोष वर्मा पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल बवारा थाने क्षेत्र के जेपली गांव में रहने वाली 29 साल के संतोष वर्मा और उसकी पत्नी 25 साल की उर्मिला वर्मा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसकी वजह से वो अपने ससुराल से मायके पाटली गुसाई में आकर रह रही थी। गुरुवार को उसकी पति संतोष उसे लेने आया था और उसके अपने साथ चलने को कहा। पत्नी के साथ नहीं चलने और इनकार करने पर पति ने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया और इससे महिला की गर्दन पर गंभीर रूप से चोट आ गई। हमला करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बता दें कि महिला को घायल हालत में देखते हुए परिजन उसे अस्पताल के में भर्ती कराने के लिए ले गए। घटना की सूचना के बाद नरसिंहगढ़ थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर मौके पर पहुंचे और महिला के बयान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बयान देने की स्थिति में नहीं थी। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया। वहीं घायल महिला के परिजन की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया और इस मामले में मंगलवार और साथ ही आपको बता दें कि मलावर थाना प्रभारी जितेंद्र चौहान ने बताया कि हमने आरोपी संतोष वर्मा पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर हम आरोपी को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर बिहार से है। बिहार के रोहतास में शुक्रवार की दोपहर लूट के दौरान एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना संझोली प्रखंड क्षेत्र के डेहरी बक्सेरा केनाल पथ पर अमेठी लग के पास की है। मौके पर जुटे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। फाइनेंस कर्मी भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर टोला के रहने वाले योगेंद्र राय का 30 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार था। भारत फाइनेंस का कर्मी ऋषि कुमार धन कुटिया सराव गांव से समूह का पैसा कलेक्शन कर अपनी बाइक से नोखा लौट रहा था। इस क्रम में अमेठी लग पर बदमाशों ने लूट के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दी और पैसों से भरा बैग लेकर भाग निकले। घटनास्थल सुनसान होने के कारण किसी ने बदमाशों को नहीं देखा। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। शव के पास सड़क पर खून ही खून पसरा था। पैसा कलेक्शन कर नौखा लौटने के दौरान दिन दहाड़े सुनसान जगह पर लूट की घटना हुई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवक भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लूट में असफल होता देख बदमाशों ने गोली मारी होगी और हत्या कर रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कर्मी के पास से करीब 50 से 70 हजार रुपए थे, जिसे लूटा गया है। गोली लगने के बाद घटनास्थल पर ही कर्मी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि गायघाट थाना क्षेत्र के कैप्टसा में बागमती नदी के किनारे से एक ही परिवार के 3 लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार की शाम जब लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी और महिला और 2 बच्चों के शव की पहचान गायघाट निवासी दीपक शाह की पत्नी नीतू कुमारी और बेटी गंगा और बेटे सुरजीत के रूप में की गई है। मायके वालों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल के लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से ये तीनों गायब चल रहे थे और बता दें कि वारदात के बाद ससुराल वाले मौके से फरार हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा। महिला के मायके वाले ने पति दीपक पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और उनका कहना है कि दहेज नहीं मिलने के कारण ये तीनों हत्या की गई। बता दें कि मृतका नीतू के मायके की रिश्तेदारी मुखिया ने बेहत्या का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि दीपक पहले जलंधर रहकर काम करता था, कुछ दिनों से गांव में ही रह रहा था और फिलहाल किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं मृतका के ससुर ने इस घटना को लेकर बताया है कि दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, उसके बाद से वो बीते मंगलवार से गायब बताए जा रहे थे। इसकी जानकारी उन लोगों को भी दी गई थी और आज ये जानकारी हुई है कि बहू और बच्चों का शव पानी में डूबा हुआ मिला। अगली खबर नोएडा से है। नोएडा में सीजीएसटी के एक निरीक्षक को अपनी एक वरिष्ठ सहयोगी को अनुसूचित
अपमानजनक संदेश भेजने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उपायुक्त स्तर की अफसर की शिकायत के आधार पर मामले में 20 सितंबर को फेज 3 थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन सीजीएसटी निरीक्षक तब से फरार था। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता नोएडा की एक सीजीएसटी उपायुक्त है और शहर के सेक्टर 121 में रहती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनके अधीनस्थ निरीक्षक ने उन्हें व्हाट्सएप पर अनुचित अपमानजनक संदेश भेजा है। पुलिस अधिकारी ने कहा उन्होंने ये भी दावा किया कि अपने संदेशों में उसने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी थी। अधिकारियों ने कहा कि उपायुक्त स्तर की अफसर की शिकायत के आधार पर मामले में 20 सितंबर को फेज 3 थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन सीजीएसटी निरीक्षक तब से फरार था। अधिकारियों ने कहा कि अफसर ने दावा किया है कि उन्हें निरीक्षक से हानि की आशंका है और उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद से ही फरार आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 और 509 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को बदमाश बाद में स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भोजपुर जिले के चोरी थाना क्षेत्र के बैरक और डिलिया लख गांव के बीच शनिवार की देर शाम बाइक छीनने के विरोध पर बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को छुरी मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। घटना के बाद बाइक सवार अपराधी मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही चौधरी थाना इंचार्ज पवन कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को लेकर उसका पोस्टमार्टम अस्पताल में करवाया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और युवक की पहचान चोरी थाना क्षेत्र के भीमपुर गांव निवासी 32 साल पवन कुमार है और युवक के चाचा धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वो शाम में अपने गांव के ही साथी राम बाबू उर्फ शर्मा के साथ बाइक से पवना थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव उसकी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। इसी बीच बैरक और डिलिया लक गांव के बीच बाइक सवार अपराधियों ने रास्ते में घेर लिया और उससे बाइक छीन ली गई और साथ ही इस दौरान बाइक पर पीछे बैठा उसका साथी राम बाबू उर्फ शर्मा डरकर भाग गया। वहीं जब पवन कुमार ने अपराधियों को बाइक नहीं दी तो छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और अब इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस अपने स्तर से मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचाया हुआ है और इस घटना के बाद मृतक के परिवार में भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अगला मामला बिहार से है, जहां प्रेम प्रसंग में फुफेरे भाई की पत्नी को भगाकर ले जाना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक को जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। मामला बंगरा थाना क्षेत्र के रहीमाबाद का है। गुरुवार की देर रात युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक बेगूसराय के खोदाबंदपुर रहने वाला है। दीपक कुमार था उसका नाम। घटना के बाद पुलिस सूचना के बाद पहुंची। शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को लेकर मृतक के पिता ने थाने में आवेदन देते हुए 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की पहचान लक्की कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि बंगरा थाना के रहीमाबाद का लक्की अपने परिवार के साथ हरियाणा के करनाल में मजदूरी करता था। उसका फुफेरा भाई बेगूसराय का खोगाबंदपुर निवासी दीपक कुमार भी वही मजदूरी करता था। दोनों एक ही जगह रहते थे। वहीं दीपक को अपने फुफेरे भाई लक्की कुमार की पत्नी से प्रेम हो गया। इसके बाद दीपक अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था। इधर लक्की अपने बच्चों को लेकर सोमवार को रहीमाबाद चला आया। इसके बाद सारी घटना की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी। लक्की के बड़े भाई पंकज ने बुधवार को फोन पर काफी समझाकर दोनों प्रेमी प्रेमिका को यहाँ आने के लिए राजी किया। ट्रेन से दोनों गुरुवार की दोपहर समस्तीपुर पहुंचे। वहां से लक्की का बड़ा भाई पंकज दोनों को लेकर घर आया। इस बीच फोन पर दीपक के घर वाले को बुलाया गया और शुक्रवार को पंचायत होनी थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दो गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर मध्य प्रदेश है, जहां पर एक बच्ची के साथ, जहां एक 7 साल की मासूम बच्ची की हत्या के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने नगर निगम की गाड़ी पर पथराव किया। इसके अलावा पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। इसके बाद पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर के आजाद नगर इलाके में उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब सदाम नाम के एक बदमाश ने मासूम की हत्या कर दी। आजाद नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची अपनी नानी के यहाँ पर भाई का जन्मदिन मनाने के लिए आई थी। जब वह घर के बाहर खेल रही थी, उसी समय सदाम के साथ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आपको बता दें कि महिलाओं को वो परेशान करता था। आपको बता दें कि जन्मदिन मनाने के लिए आई थी, तब वह घर के बाहर खेल रही थी। मासूम को उठाकर सदाम ले गया और इस दौरान बच्ची ने विरोध कर शोर मचाया तो उसे बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए। हालांकि आरोपी सदाम ने अपने घर का दरवाजा लगा लिया और फिर बच्ची की हत्या कर दी। आधे घंटे बाद वे खून में सने कपड़ों के साथ बच्ची मिली। इसके बाद जब लोगों को पता चला तो लोग आक्रोशित हो गए। आपको बता दें कि ये खबर बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, इसके चलते पथराव भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई, लोगों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके अलावा नगर निगम की गाड़ियां भी फोड़ दी गई। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर लोगों को तितर बितर किया। आपको बता दें कि आरोपी के घर पर लाठी डंडे भी चले हैं और लोग आरोपी को पकड़ने की लगातार मांग भी कर रहे हैं। बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। ब्रेकिंग की तरफ पढ़ना पड़ता है। पता है वो तो नहीं जाने वाला। मध्य प्रदेश के गुना के आरोन में शिकारियों ने पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने कठोर कदम उठाया और इसके बाद शिकारियों पर लगता है कि कोई असर नहीं पड़ रहा। बीते रोज शिकारियों ने ग्वालियर स्थित घाटी गांव के जंगलों में एक चीतल को गोली मार दी। बाद में घायल चीतल की मौत हो गई। ग्वालियर जिले में ग्वालियर शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाटी गांव इसका वन क्षेत्र है और इसमें वन विभाग की सबसे संवेदनशील मानी जाती है और जानने वाली छोड़ा। और बता दें कि वन चौकी क्षेत्र में पनिहार की कन्हे झील के नजदीक शिकारियों ने एक चीतल को गोली मार दी। ये सूचना वन अमले तक एक साधु के जरिए पहुंची। इस सूचना पर राजेंद्र दीपेंद्र मोहन पाठक वन अमले के पास पहुंचे तो साधु ने कहा कि उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई थी। जब सर्चिंग शुरू की गई तो कन्हेर झील के पास खून से लथपथ चीतल पड़ा मिला था और उन्होंने इसकी सूचना फॉरेस्ट वालों को दी और वन टीम करीब 3 साल उम्र के घायल चीतल को उपचार से पहले बराई ले गई, लेकिन जब जहां इलाज नहीं हो सका तो उसे लेकर ग्वालियर ले जाया गया। वहां इलाज तो शुरू हो गया लेकिन ज्यादा खून बहे जाने की वजह से इंफेक्शन फैलने का कारण बताया जा सकता है। बता दें कि बीती शाम वन स्टाफ ने शिवपुरी लिंक रोड पर स्थित वन डिपो में उसका दाह संस्कार किया।
अगली खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के एक बीजेपी नेता के खिलाफ भोपाल में रेप का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता शशिकांत सोनी ने मध्य प्रदेश की राजधानी में जबलपुर की महिला के साथ टीटी नगर के जैन मंदिर के पास कार में रेप किया। महिला ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसका रेप किया। टीटी नगर पुलिस थाना में महिला की शिकायत पर रेप का मामला दर्ज कर आरोपी बीजेपी नेता की तलाश शुरू कर दी गई है। महिला ने बीजेपी नेता पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया है। रेप की यह घटना मई 2022 की है। भोपाल पुलिस की एफआईआर के मुताबिक जबलपुर निवासी 28 वर्षीय शादीशुदा महिला नौकरी की तलाश कर रही थी। अप्रैल 2022 में वह जबलपुर नगर निगम कार्यालय में डाटा ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन देने गई थी। वहां उसे बीजेपी नेता शशिकांत सोनी महिला मिली। महिला की शिकायत के मुताबिक बीजेपी नेता सोनी ने उसका आवेदन देखा और उसे झांसा दिया कि वह उसकी सरकारी नौकरी भोपाल में लगवा देगा। उसकी कई मंत्री और नेताओं से पहचान है। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और वह पहली बार कार से उसके साथ जबलपुर से भोपाल आ गई। इस दौरान बीजेपी नेता भोपाल में इधर उधर घुमाता रहा और रात में घटनास्थल पर ले जाकर उसके साथ कार में रेप कर दिया गया। बाद में दोनों जबलपुर पहुंचे तो आरोपी ने उसे संपर्क खत्म कर लिया। महिला जब उससे नौकरी की बात करती रही तो वह उसे टाल देता था। बाद में महिला ने जबलपुर में शिकायत की तो पुलिस ने उसे भोपाल भेजा। गुरुवार 22 सितंबर को उसने भोपाल के टीटी नगर थाना में ओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी शशिकांत सोनी फरार बताया जा रहा है। 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक प्रतिक्रिया अधिनियम 2022 के तहत उन नियमों को अधिसूचित कर दिया है जो पुलिस को अपराधों में लिप्त दोषियों के शारीरिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत पुलिस वाले आपराधिक मामले में जांच के लिए दोषियों और बंदियों के फिजिकल और बायोलॉजिकल नमूने ले सकेंगे। इसके साथ ही कानून मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में सहायता के लिए किसी शख्स में माप या तस्वीरें लेने का आदेश देने का भी अधिकार देता है। बता दें कि आखिर इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसका विधायक ने संसद में विरोध किया है। तो आइए जानते हैं कि आपराधिक प्रतिक्रिया अधिनियम 2022 क्या है। इस कानून के मुताबिक एक अधिकृत व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी, केंद्रीय या फिर राज्य सरकार का जेल अधिकारी भी हो सकता है। अधिकृत अधिकारी को आरोपियों के उंगलियों के निशान, हथेली के निशान, पैरों के निशान, फोटो और स्किन, फिजिकल बायोलॉजिकल नमूने और उनका विश्लेषण, व्यवहार संबंधित विशेषताएं और दस्तावेज लिखावट, दंड प्रक्रिया संहिता और 1973 की धारा 53 धारा ए के संदर्भ में किसी अन्य जांच में संबोधित माप ले सकता है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं। कई मामलों में तो अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर रहते हैं, लेकिन कई आरोपियों को कोर्ट में से सजा हो जाती है। अधिकांश मामले में अपराधी 40 साल से नीचे के होते हैं, लेकिन कोटा में एक ऐसा मामला सामने आया है जब 62 साल के बुजुर्ग को सजा हुई है। सजा भी एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में हुई है। अब ये आरोपी 5 साल तक जेल की हवा खाएगा। मामला पॉक्सो कोड क्रम 3 का है। नाबालिग से छेड़छाड़ के 2 साल पुराने मामले में बुजुर्ग आरोपी को सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी शबीर मोहम्मद अंसारी को 5 साल कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि आरोपी के इस कृत्य से पीड़िता संभवतः जीवन पर्याय बड़े बुजुर्गों को संदेह की दृष्टि से ही देखेगी। पीड़िता के मन में बुजुर्गों के प्रति बना हुआ ये अविश्वास का भाव शायद कभी नहीं मिट सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी में लिखा कि हर घर में बेटी का मर्तबा बड़ा बुलंद रखा गया है। कहीं बेटी को लक्ष्मी तो कहीं खुदा की रहमत के नाम से जाना जाता है। अदालत केवल सजा ही नहीं दे रही बल्कि उसे अपने गुनाह से तौबा करने का मौका दे रही है कि वह खुदा की बारगाह में माफी मांगकर खुद को सुधारे। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने 24 अक्टूबर 2020 को सुल्तानपुर थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ती है और 28 सितंबर को वो घर के बाहर खेल रही थी। दूसरी खबर भी राजस्थान से ही। आपको बता दें कि राजस्थान और प्रदेश के बाहर अपराध की दुनिया का बड़ा नाम शिवराज सिंह भरतपुर के सेवल जेल में बंद था, जिसे कड़ी में सुरक्षा के बीच बख्तरबंद गाड़ियों में कोटा लाया गया। कोटा पुलिस शिवराज को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोटा लाई है और यह मामला गुमानपुरा थाने में दर्ज एक भूखंड के लेन देन से संबंधित बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ज्यादा समय तक उसे जेल में नहीं रख सकेगी और उसको जल्द ही जमानत मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शिवराज को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 1 दिन का पीसी रिमांड दिया। बता दें कि
शिवराज को कोर्ट लाने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। किसी भी आने जाने वाले पर रोक लगा दी गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट परिसर में पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी कराई गई। इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और निगरानी में लगातार लगे रहे। बता दें कि शिवराज सिंह पिछले लंबे समय से भानु प्रताप हत्या मामले में जेल में बंद है। इस मामले में उसे जमानत मिल गई है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे जेल में बंद रखने की है। पुलिस को डर है कि जेल से रिहा होने के बाद शिवराज फिर से हाथोड़ी क्षेत्र में उत्पात मचाएगा और गैंगवार की घटनाएं बढ़ेगी लगातार। कोटा के पुलिस उपाध्यक्ष प्रथम अंकित जैन ने बताया कि शिवराज सिंह को 2010 के एक मामले में पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। उसे बख्तरबंद गाड़ी में देर रात कोटा लाया गया ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें सामने नहीं आ सके। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के जहां अजमेर में एक पत्नी की हत्या करके उसके पति द्वारा ही करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिले के पुष्कर प्रखंड के देवनगर का है। महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतका के पति के साथ साथ उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतक का चौथा पति था और उसने उसकी हत्या इसीलिए की क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ संबंध है। पुलिस ने कहा कि उन्हें 17 सितंबर को सूचना मिली थी कि न्यू बाईपास रोड के पास जंगल में एक महिला का शव पड़ा है। बाद में मृतक की पहचान खानपुरा निवासी पत्नी और सेतु सिंह की पत्नी के रूप में हुई। मृतका के पिता छोटू सिंह का शक था कि सेतु हत्यारा है और उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ करने पर सेतु सिंह ने कहा कि वह मकरवाली गांव में एक ऑटो में बैठे थे जहां उसका पत्नी के साथ विवाद हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सेतु सिंह के दोस्त और ऑटो मालिक खेम सिंह के साथ साथ उसकी प्रेमिका रेणु ने शव को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका और सेतु सिंह की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी। सेतु सिंह जोधपुर में मजदूरी का काम करता था और 17 सितंबर को वह पत्नी को अपने साथ ले आया था। ऑटो में बैठे बैठे वह पत्नी से बात करना चाहता था लेकिन उसके पास बार बार फोन आ रहे थे। सेतु सिंह को शक हुआ कि उसका अफेयर चल रहा है और इसके बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी। पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को कनाडा स्थित लखबी लांडा और पाकिस्तान स्थित हरविंदर द्वारा नियंत्रित आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। ये जानकारी पंजाब के डीजीपी ने एक ट्वीट के जरिए दी है। वहीं मॉड्यूल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और एक AK-56 राइफल और 2 मैगजीन और 90 जिंदा कारतूस जब्त भी किए गए हैं। वहीं आज ही दूसरी तरफ पंजाब के धैलाने की फिराक में शामिल 3 संदिग्ध आतंकियों को तंत्रारण पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान ने पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए धार्मिक और सियासी नेताओं को टारगेट बनाने की कोशिश की है। बता दें कि इसी के चलते ड्रोन के माध्यम से पंजाब में आईडी पिस्टल और मादक पदार्थों की खेप भेजी गई थी और साथ ही धमाके करने के लिए कई आतंकियों को तैयार किया गया था। बता दें कि सीआई स्टाफ तरनतारन की टीम ने आईएसआई से जुड़े 3 से 5 आतंकवादियों को I-20 कार पर जाते शुक्रवार को दबोच लिया और इनसे बारीकी से पूछताछ की जा रही है। और इन आतंकियों में दमनजीत सिंह निवासी तलवड़ी खुम्मन बाटला, परमिंदर सिंह पिंकी निवासी गांव हर्षिया गुरदासपुर और मुकेश कुमार, ये तमाम लोग उसमें शामिल हैं। सूत्रों की ये जानकारी मिल रही है कि खुफिया सूचना के आधार पर इन आतंकियों को काबू करने में भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री, हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।